Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following statements are correct? तो option number 1 A, NiCO whole 4. तो की कॉन्सेप्ट जो हमारा इस क्वेश्चन में है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड geometry of coordination compounds. तो अब हमें सबसे पहले NiCO होल 4 के बारे में बताना है। तो इसमें हमारा जो निकल है वो एज वी कैन सी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका जब हम आउटर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे it will look somewhat like this. This will be 4s2 and this will be 3d8. 4s2 means 2 electrons and 3d8 में भी हम 8 electrons बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Now हमारा जो CO है ये है हमारा SFL, that is strong field ligand. CO हमारा strong field ligand है, that is SFL. उसकी वजह से क्या होगा, हमारा ये दोनों इलेक्ट्रॉन पोरस से निकलकर 3D में पेयर हो जाएंगे बिकॉज 3D में हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसके बाद जो हमारा ऑर्बिटल डायग्राम दिखेगा वो कुछ इस तरीके से होगा 4s and 1 2 3 4 5 3D 10 will have over here 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पेयर्ड हो गए जो हमारे s से आए इलेक्ट्रॉन। तो अब जो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स होगा वो s और p ऑर्बिटल्स में जाएगा। सो हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, हमारा ज्योमेट्री हो जाएगा टेट्राहेड्रल, और सिंस हमारे पास यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये हमारा हो जाएगा डायामैग्नेटिक कंपाउंड। सो NiCO whole 4 tetrahedral paramagnetic, no. Option number C, NiCO whole 4 tetrahedral diamagnetic, yes, this will be the correct one. नेक्स्ट हमें जो देखना है वो है NiCN whole 4 क्यों। तो NiCN whole 4 में हमें दिख रहा है कि जो हमारा निकल है होल 4 2 माइनस है एक्चुअली, उसमें हमारा जो निकल है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका जब हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, इसका हम बनाएंगे 3 4 5 and 4s, तो 3d 8 and 4s 0 होगा बिकॉज दो इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 1 2 3 4 5 6 7 and 8। सो इसमें हम देख रहे हैं अगेन जो हमारा CN है वो भी एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, दैट इज SFL। तो इसमें भी पेयरिंग अप हो जाएगा। सो दिस इलेक्ट्रॉन, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है हमारा लास्ट वाला, वो चला आएगा सेकेंड लास्ट वाले को पेयर करने के लिए। तो फाइनली इसमें जो बनेगा वो होगा हमारा कुछ ऐसा, ये हमारा 3D, ये 4s जो ऑलरेडी एम्प्टी है एंड 3D 8 ही रहेगा 1 2 3 4 5 1, ये इसमें 2 रहेगा 2 2 और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा पेयर अप होके। तो अब जो इसका फाइनली हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो आएगा एज वी कैन सी DsP2, और ये हमारा जो ज्योमेट्री होगा वो होगा स्क्वायर प्लानर एंड वी कैन सी इसमें भी हमारे पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भी हो जाएगा हमारा एक डायामैग्नेटिक कंपाउंड, डायामैग्नेटिक। So NiCN whole 4 square planar and diamagnetic, this is also correct. So थर्ड वन जो हमें चेक करना है वो है NiCl whole 4 2 माइनस। सो उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे NiCl whole 4 2 माइनस,
तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि जो हमारा निकल है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका जब हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो ये भी कुछ वैसा ही दिखेगा, 4s0 बिकॉज +2 है एंड 3d8, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ इसमें जो हमारे पास Cl है ना, वो है एक वीक फील्ड लाइगेंड दैट इज WFL। तो इसके बाद जो हमारा बनेगा, इसके बाद हमारा जो बनेगा वो होगा, ये ऐसा ही रह जाएगा, ये कुछ भी पेयर अप नहीं होगा। सो जो अब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4s और 4p में जाएंगे। तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, ज्योमेट्री हो जाएगा हमारा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और इसमें हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है जिसकी वजह से ये हो जाएगा एक पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। सो let's see the option NiCl for tetrahedral and paramagnetic. This will also be the correct option. So the final answer for this question will be answer option number B, C and D. I hope you understood it well. Best of luck.